नमस्कार। सप्तदशः पाठः समाज निर्माणे नारीणां भूमिका, यानी समाज के निर्माण में नारियों की भूमिका। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम आपको कुछ वैदिक कालीन और आधुनिक नारियों के विषय में बताते हैं। तो ये सबसे पहला चित्र देवी अपाला का है। अपाला महर्षि अत्रि की पुत्री थी। यह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती थी। दूसरा चित्र घोषा का है। घोषा भी एक महिला ऋषि थी, दार्शनिक भी थी, जो महर्षि कक्षीवान की पुत्री थी और यह भी अत्यधिक विदुषी थी। तीसरा चित्र ये लोपामुद्रा का चित्र है। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी और इनकी सृष्टि स्वयं महर्षि अगस्त्य ने ही की थी। यह भी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती थी। यह चौथा चित्र देवी मैत्रेयी का है। यह ऋषि मित्र की कन्या और महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी थी। यह अत्यंत विदुषी दार्शनिक थी। ये पांचवा चित्र भारती का है। उभय भारती इनका पूरा नाम था और ये संस्कृताचार्य मंडन मिश्र की पत्नी थी। मंडन मिश्र के बारे में कहते हैं कि इनके घर का पालतू तोता भी संस्कृत का श्लोक बोलता था। ये उसी मंडन मिश्र की पत्नी थी। एक बार मंडन मिश्र जी शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करते समय जब हार गए थे, तब इन्होंने ही शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया था। ये छठा चित्र गार्गी का है। यह भी एक महान प्राकृतिक दार्शनिक व विदुषी और ब्रह्मवादी महिला थी। यह ऋषि वाचकनु की पुत्री थी और इन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ में कड़ी चुनौती का सामना किया था। सातवां चित्र देवी शकुंतला का है। ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री देवी शकुंतला अत्यंत रूपवती थी और इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अगला चित्र ये श्रीमती लीला सेठ हैं। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और यह देश की पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। अगला चित्र यह कर्णम मल्लेश्वरी का चित्र है। भारत की महिला भारोत्तोलक हैं। यह ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। यह चित्र पीवी सिंधु का है। यह भी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और यह ओलंपिक खेलों में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी का गौरव प्राप्त की हैं। अगला चित्र सुनीता विलियम्स का है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। इनके नाम से कई रिकॉर्ड हैं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय 188 दिन तक बिताने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे है। अगला चित्र ये श्रीमती किरण बेदी हैं। ये भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं। यह है प्रतिभा पाटिल का चित्र। श्रीमती प्रतिभा पाटिल यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। और अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इसी प्रकार हमारे देश में अनगिनत ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, आदिकाल से ही बढ़ाया है। तो ऐसी ही नारियों के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए गद्य पर ध्यान दीजिए। वैदिक वाङ्मये अपाला, घोषा, लोपामुद्रा
प्रभृतयः विदुष्यः नार्यः अभवन्। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्णबुद्धि आध्यात्मतत्त्वस्य विवेचिका आसीत्। सा याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थं करोत् तथा याज्ञवल्क्यं निरुत्तरम् अकरोत्। याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका च आसीत्। अब इस गद्यांश का अर्थ जान लेते हैं। अनुवाद। वैदिक वाङ्मये अपाला घोषा लोपामुद्रा प्रभृतयः विदुष्यः नार्यः अभवन्। अर्थात वैदिक साहित्य में वैदिक काल में अपाला घोषा लोपामुद्रा आदि विदुषी नारियां हुई हैं। गार्गी ब्रह्मवादिनी तीक्ष्णबुद्धि आध्यात्म तत्त्वस्य विवेचिका आसीत्। ब्रह्मवादिनी गार्गी तीक्ष्णबुद्धि आध्यात्म तत्व की विवेचिका थी। सा याज्ञवल्क्येन सह शास्त्रार्थ अकरोत् तथा याज्ञवल्क्यं निरुत्तरम अकरोत्। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया तथा याज्ञवल्क्य को निरुत्तर या पराजित किया। याज्ञवल्क्यं पत्नी मैत्रेयी अपि प्रज्ञावती सूक्ष्म विवेचिका च आसीत्। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी बुद्धिमती और सूक्ष्म विवेचिका थीं। अगला गद्यांश देखिए। आचार्य मंडन मिश्रस्य पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात् सरस्वत्य अवतारभूता आसीत्। तस्याः वैशिष्ट्यम् इदं यत् आचार्य शंकरेण सह सा मंडन मिश्रस्य शास्त्रार्थे निर्णायिका अभवत्। यदा मंडन मिश्रः पराजितो अभवत् तदा स्वयमपि सा शास्त्रार्थं शंकरेण सह कृतवती। इसका अनुवाद जान लेते हैं। आचार्य मंडन मिश्रस्य पत्नी भारती अतीव विदुषी साक्षात् सरस्वत्य अवतारभूता आसीत्। यानी आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती अत्यधिक बुद्धिमती साक्षात सरस्वती माता का अवतार थी। तस्याः वैशिष्ट्यमिदं यत् आचार्य शंकरेण सह सा मंडन मिश्रस्य शास्त्रार्थे निर्णायिका अभवत्। उनकी विशेषता यह थी कि वे शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र के होने वाले शास्त्रार्थ में निर्णायिका बनी थीं। यदा मंडन मिश्रः पराजितो अभवत् तदा स्वयमपि सा शास्त्रार्थं शंकरेण सह कृतवती। जब मंडन मिश्र पराजित हो गए, शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तब उन्होंने स्वयं भी शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। आगे देखिए। आधुनिके काले विमान चालने चंद्रगमने जलयान चालने महिलाः अग्रे सरन्ति। पुरुषवत् स्त्रियः अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्नाः दृश्यन्ते। व्यापारे आपणेष्वपि तासां संख्या पुरुषापेक्षया न्यूना नास्ति। अर्थात इसका अर्थ देखते हैं। आधुनिके काले विमान चालने चंद्रगमने जलयान चालने महिलाः अग्रे सरन्ति। यानी आधुनिक काल में विमान चलाने में, चंद्रमा पर जाने में, जलयान चलाने में महिलाएं आगे चल रही हैं। पुरुषवत् स्त्रियः अपि सार्वजनिक राजकीय सेवासु संलग्नाः दृश्यन्ते। पुरुष के समान ही स्त्रियां भी सार्वजनिक राजकीय सेवा में संलग्न दिखाई देती हैं। व्यापारे आपणेष्वपि तासां संख्या पुरुषापेक्षया न्यूना नास्ति। व्यापार में, दुकानों में भी उनकी संख्या
पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं है। आगे, सम्प्रति राजनीतौ अपि स्त्रियः पुरुषैः सार्धं सहयोगितया प्रगतिं कुर्वन्ति। ताः पार्षद, विधायक, सांसदेत्यादीनि पदानि चालं कुर्वन्ति। भाषणे अपि तासाम् ओजस्विता अवलोक्यते। किं बहुना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूषयन्त्यः गौरवं लभन्ते। अब इसका अनुवाद अर्थ जान लेते हैं। सम्प्रति राजनीतौ अपि स्त्रियः पुरुषैः सार्धं सहयोगितया प्रगतिं कुर्वन्ति। अब राजनीति में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ सहयोगी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति कर रही हैं। ताः पार्षद, विधायक, सांसदे इत्यादीनि पदानि चालं कुर्वन्ति। वे पार्षद, विधायक, सांसद इत्यादि पदों पर भी शोभित हो रही हैं। भाषणे अपि तासाम ओजस्विता अवलोक्यते। भाषण में भी उनकी ओजस्विता दिखाई देती है। किम बहुना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री प्रभृतीनि महत्वपूर्णानि पदानि भूषयन्त्यः गौरवं लभन्ते। अधिक क्या, अर्थात इससे अधिक क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करती हुई स्त्रियां गौरव प्राप्त कर रही हैं। अगला गद्यखंड देखिए। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडा क्षेत्रेष्वेपि नवाः युवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। आधुनिक समये तु कबड्डी, भारोत्तोलन सदृशीषु भारतीय क्रीडास्वपि ता स्पर्धन्ते। सम्पन्नायाम् ओलंपिक क्रीडा प्रतिस्पर्धायां भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी पदकं प्राप्तवती। शिक्षा क्षेत्रे अपि युवतयः प्राध्यापकाचार्य पदेषु प्रतिष्ठिता सन्ति। केवलं न कुलपतिपदं प्रत्युत मंत्रिपदमपि ता भूषयन्ति। एवं हि नार्यः समाजस्य सर्वेषु कर्मक्षेत्रेषु महत्वपूर्ण योगदानं कुर्वाणाः राष्ट्रस्य अभ्युन्नतौ संलग्ना सन्ति। अब इसका हिंदी में अनुवाद जान लेते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादिषु पाश्चात्य क्रीडा क्षेत्रे स्वेपि नवाः युवतयः बालिकाश्च देशान्तरेषु गत्वा विजयं प्राप्य जगति भारतस्य मानं वर्धयन्ति। यानी क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादि पश्चिमी खेलों के क्षेत्र में भी आधुनिक युवतियां और बालिकाएं विदेशों में जाकर विजय प्राप्त करके संसार में भारत का मान बढ़ा रही हैं। आधुनिक समय तु कबड्डी, भारोत्तोलन सदृशीषु भारतीय क्रीडास्वपि ता स्पर्धन्ते। आधुनिक समय में तो कबड्डी, भारोत्तोलन जैसे भारतीय खेलों में भी वे स्पर्धा या होड़ कर रही हैं। सम्पन्नायाम् ओलंपिक क्रीडा प्रतिस्पर्धायां भारोत्तोलने कर्णम मल्लेश्वरी पदकं प्राप्तवती। विगत ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में भारोत्तोलन में कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक प्राप्त किया। शिक्षा क्षेत्रेपि युवतयः प्राध्यापकाचार्य पदेषु प्रतिष्ठिताः सन्ति। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवतियां प्रधानाचार्य के पदों पर
प्रतिष्ठित हुई हैं। केवलं न कुलपति पदम प्रत्युत मंत्री पदमपि ता भूषयन्ति। न केवल कुलपति के पद को अपितु मंत्री पद को भी वे सुशोभित कर रही हैं। एवं ही नार्यः समाजस्य सर्वेषु कर्मक्षेत्रेषु महत्वपूर्ण योगदानं कुर्वाणाः राष्ट्रस्य अभ्युन्नतौ संलग्नाः सन्ति। इस प्रकार निश्चय ही स्त्रियां समाज के सभी कर्म क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करती हुई राष्ट्र की उन्नति में संलग्न है। अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी यानी ब्रह्म विषयक ज्ञान में निष्णात या पारंगत अर्थात ज्ञानी। परम तत्व चिंतने यानी अध्यात्म तत्व के चिंतन में। प्रज्ञावती यानी बुद्धिमती। दक्षा यानी समर्थ। समकक्षताम यानी समानता को। आपणेषु यानी दुकानों में। सहयोगितया यानी सहयोगी के रूप में या कंधे से कंधा मिलाकर। भूषयन्त्यः यानी शोभित करती हुई। पुष्णाति यानी पुष्ट करता है। सरस्वती अवतार भूता, इसमें दो शब्द है, सरस्वती धन अवतार भूता। इसका अर्थ है सरस्वती का अवतार। अग्रे सरंती यानी आगे चलती हैं। आपणेष्वपि यानी आपणेषु धन अपि या बाजारों में भी। सांसदेत्यादिनी यानी सांसद धन इत्यादिनी या सांसद इत्यादि। अभ्युन्नता, अभ्युन्नता माने अधिक ऊंचा। तो ये था सप्तदशः पाठः समाज निर्माणे नारीणां भूमिका। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।